तो हाँ जी, सब बढ़िया स्वागत है आपका। इस इंटरेस्टिंग से वीडियो में आज हम जाएंगे पीनट बटर, अमूल बटर और नारियल पानी को फैक्ट्री में प्रोसेसर कैसे किया जाता है। शायद आपने भी रोजमर्रा की जिंदगी में इन चीजों को कभी न कभी जरूर खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इनको फैक्ट्रियों में कैसे प्रोसेसर किया जाता होगा? शायद नहीं। इसीलिए आज हम चलते हैं आपको इस फैक्ट्री की दुनिया में लेकर पहले नंबर पर जानते हैं पीनट बटर कैसे बनता है। पीनट बटर एक फैक्ट्री में प्रक्रिया से गुजरता है जिसमें ऊंचे गुणवत्ता वाले मूंगफली के चयन से लेकर पैकेजिंग तक की प्रक्रिया गुजारी जाती है, जिसमें पहला चरण होता है मूंगफली का चयन, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली मूंगफली का चयन होता है। मूंगफली की स्वाद और विशेषताएं के आधार पर मूंगफली की किस्में हो सकती है। दूसरे चरण में अधिक गुणवत्ता वाले मूंगफली को भूनना होता है। इस मूंगफली के स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए भुना जाता है। उसके बाद भुने हुए मूंगफली को आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करने के लिए ठंडा किया जाता है। कुछ मामलों में मूंगफली को ब्लीचिंग से गुजरना पड़ सकता है, जहां छिलके हटा दिए जाते हैं और प्राकृतिक मूंगफली के मक्खन के उत्पादन में इस चरण को अक्सर छोड़ ही दिया जाता है, क्योंकि अतिरिक्त स्वाद और पोषण के लिए छिलके को बरकरार रखा जाता है। तो अब बारी आती है इनको पिसने की, जिसमें मूंगफली के दानों को एक बड़ी सी स्टीम ग्राइंडर का उपयोग करके पीस कर पेस्ट बनाया जाता है और इनके सेल्फ लाइफ के लिए इनमें नमक मिठास के लिए चीनी या फिर शहद मिला सकते हैं। हालांकि प्राकृतिक पीनट बटर में केवल मूंगफली और थोड़ी मात्रा में नमक होती है। अब अंतिम चरण में इनको छोटी कंटेनर में भरकर कंपनी के ब्रांडिंग की लेवल लगाए जाते हैं। चलिए अब जानते हैं सबकी पसंदीदा कोकोनट वाटर को कैसे बनाया जाता है। फैक्ट्री में कोकोनट वाटर बहुत ही आसानी से बनाया जाता है। पहले साउथ इंडियन या फिर थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों से अच्छी किस्म की नारियल मंगाए जाते हैं। उसके बाद नारियल की कटाई होती है और बाद में काटी गई नारियलों को खोला जाता है। यह प्रक्रिया उत्पादन के आधार पर हाथों से या फिर मशीन से हो सकती है। आमतौर पर किसी भी ठोस को या नारियल के टुकड़ों को हटाने के लिए इसे छान लिया जाता है। उसके बाद नारियल पानी को उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए पैस्चरीकरण या फिर हीट ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है। अंतिम चरण में इस नारियल पानी को बोतल या फिर डिब्बों में भर लिया जाता है और उसके बाद कंपनी के नाम के ब्रांडिंग की लेवलिंग लगाई जाती है और इसे भी बेच दिया जाता है। मार्केट में बिकने के लिए फैक्ट्री में अमूल बटर कैसे बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। पहले यह प्रक्रिया मुख्य रूप से गुजरात क्षेत्र और देश के सभी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के डेयरी किसान से ताजा दूध के संघर्ष के साथ शुरू होती है। उसके बाद दूध का परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण सुनिश्चित करता है कि दूध मक्खन उत्पादन के लिए आवश्यक समानकों को पूरा करता है या फिर नहीं। फिर हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए उत्पादन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दूध को पैस्चरीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में दूध को एक विशिष्ट तापमान पर गर्म किया जाता है और एक निश्चित अवधि के लिए वहां रखना होता है। इसके बाद तरल भाग से वसा को अलग करने के लिए क्रीम का मंथन किया जाता है। बचे हुए छाछ खोल निकालने के लिए मक्खन के दानों को ठंडे पानी से धोया जाता है। इससे मक्खन की गुणवत्ता और सेल्फ लाइफ में सुधार करने में मदद मिलती है। उचित बनावट और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मक्खन को गूंदा जाता है। इस चरण में मक्खन का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। इसके बाद इसके क्वालिटी को चेक किया जाता है। क्वालिटी को चेक करने के बाद इसे आगे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ एक मशीन बटर पेपर को एसिड बिछाती है। बटर एक बड़े से नोच के सहारे बटर पेपर के ऊपर बटर को रेक्टेंगुलर शेप में काट देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब आपके सामने दो वीडियो और देख रहे होंगे। दोनों वीडियो काफी अच्छी है। आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं।